मैं कहता हूँ कि जब मैं गया हूँ ना इंडियन एम्बेसी, तो मैं वहाँ भी बड़ा परेशान था। कई लोग मुझे वहाँ लाइन में लगे हुए थे। तो मैं गया हूँ, मेरी वाइफ, मैं और मेरा बेटा छोटा जो बीमार था, वो हमने ना उठाया हुआ था। तो जो जो वो सामने रिसेप्शन पे या उस खिड़की के सामने सफारतकार बैठा था, एम्बेसडर उनका, तो उसने कहा कि उसने सारी चीज़ें देखी तो कहता है बच्चे क्यों लाए हो। मैंने कहा बीमार था। तो मैंने कहा आपको जस्टिफाई करें। कहते नहीं कोई मसला नहीं, आपने लिख दिया, बच्चे को तकलीफ़ ना दिया करें, आप आ जाएं तो बस। वो मेरे ख्याल में बस घंटा डेढ़ लगा है सफारत खाने में, उन्होंने वीज़ा लगा के दे दिया। और बिहेवियर कैसा था एज अ पाकिस्तानी, मतलब अगर? बिहेवियर तो मेरा मतलब है बहुत प्रेज भरती था। अच्छा। मुझे कभी मैं समझता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मुझे बड़ा हैरत होती थी कि हम क्या सोचते थे और आगे क्या क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं और खास करके जो भारतीय मुसलमान है उनके लिए वो क्या बातें करते हैं। ये आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि वहाँ के जो पाकिस्तानी मुसलमान है उनका ये कहना होता है कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ी दी जाती, उनको कुर्बानी नहीं करने दी जाती, अजान नहीं होती और भी बहुत सारी बातें वो करते हैं। उनके घर तोड़े जाते हैं, उनको मारते हैं। मगर भाई ये जो बातें वो करते हैं इसके पीछे उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको जो सुनने में आता है या फिर उनको जो दिखाया जाता है, वहाँ की मीडिया उनको ये बताती है। वहाँ की जो लीडर्स होते हैं वो अपने भाषणों में ऐसे नफरती बयान दे के और ये झूठी बातें बता के उनके दिमागों में भर देती है। और शायद इसीलिए वो लोग भारत से नफरत करते हैं और हिंदुओं से नफरत करते हैं और भारत को एक अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं। और एक बात इसमें यह है कि जो पाकिस्तान की जो एजुकेशन है उसकी भी कमी का एक कारण है, क्योंकि ये लोग जो सुनते तो उसके ऊपर रिसर्च कभी नहीं करते, कभी इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि सही में ये जो बातें हो रही है ये सही है या गलत। तो एजुकेशन भी एक उसके पीछे कारण है। और साथ ही में इनकी जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी ये नफरती बातें लिखी गई है, क्योंकि बचपन से ही बच्चों के जहन में भर दी जाती है और जाहिर है वो बड़ा होके ऐसी नफरती बातें कर लेता है। मगर भाई जो पाकिस्तान के लोग जिन्होंने सही में इंडिया में विज़िट किया है, तो वो लोग यहाँ आके विज़िट करने के बाद उनकी जो सोच है वो किस तरफ बदली है, ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हमने देखी है। और आज की भी वीडियो ऐसी है कि एक जो पाकिस्तानी भाई साहब है वो अपने बच्चे के इलाज के लिए बेंगलुरु आए थे और बेंगलुरु में उन्होंने अपने बच्चे का इलाज किया। और शायद उनकी भी सोच यही थी भारत आने के पहले कि हमारे साथ किस तरह का बर्ताव भारत में होगा। मगर यहाँ से जाने के बाद उनका माइंड पूरा चेंज हो चुका है और उन्होंने आज की इस वीडियो में उनका अनुभव बताया कि भारत में जो उन्होंने सोचा था उससे कितना अलग भारत उनको दिखा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही में ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके कैटलिस्ट रिकॉर्ड चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मिसाल के तौर पे मैं अब इंडिया में गया हूँ, जब बंगलोर में हूँ, तो उस हॉस्पिटल में एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, एक गिरजा है। आप जहाँ भी चले जाएं। अब मैं मस्जिद में जाता था, बाजमात नमाज होती थी, वहाँ अज़ान होती है, कुरान पाक पढ़ा हुआ है, बाकी दीनी किताबें पढ़ी हुई हैं। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम नमाज क्यों पढ़ते नहीं हो, बल्कि जब हर कमरे में जाए, नमाज कमरे में भी पढ़ा हुआ है, आप कमरे में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। तो जब हम नमाज, ऐसे भी हुआ कि नमाज पढ़ के बाहर निकलते थे और ख़ास तौर पे जुमे वाले दिन, तो बाहर बच्चों को लेके लोग खड़े होते थे, औरतें और मर्द, वो कहते थे कि इसको फूंक लगाओ, दम करो। उनका ये था कि ख्याल था कि जब अल्लाह की बारगाह से बंदा निकलता है तो फिर उसकी सांसों में भी बरकत होती है और उससे उनके बच्चों को अल्लाह शफा देता है। वो देता होगा तभी वो खड़े हैं, या उनका तो कोई वो नहीं था। मिसाल तो मैं एक दिन मस्जिद में बैठा हूँ, ऐसे ही उस दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन था, सुबह 6 बजे ले गया और मैं बड़ा परेशान बैठा हूँ और जो मुझे कोई माँ बाप ने सिखाया था अपने अल्लाह को याद कर रहा हूँ। तो एक हिंदू लड़की आई, लड़की तो नहीं, शायद वो होगी 35-40 साल की खातून। तो वो ना, मैंने उसको देखा तो उसने माथे पे तिलक लगाया हुआ था। मैंने महसूस कर लिया कि ये हिंदू है। वो जैसे हम सजदे में जाते हैं ना, ऐसे वो भी सजदे में गई, फिर बैठी, फिर सजदे में 2-3 बार, फिर उसने हमारी तरह ही हाथ उठाए। तो मैं बड़े गौर से उसको देखता रहा।
जब वो उठ के जाने लगी ना तो मैंने उससे बोला, बल्कि उसने मुझे पूछा, 100 रुपये का उस नोट था, तो मुझे कहती है कि ये मैं कहाँ डालूँ, तो मैंने उसे गल्ला पड़ा था, मैंने कहा यहाँ डाल, उसने 100 रुपये वहाँ डाला। तो मुझे बड़ा क्रेज़ सा हुआ, तो मैंने कहा बेटी आप हिंदू हैं तो यहाँ मस्जिद में क्या लेने आई? तो उसने कहा गॉड इज़ एवरीवेयर नॉट फॉर ओनली मुस्लिम्स। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी फील हुई। फिर मैंने ना, जो हमारा पंजाबी कल्चर है, हम पंजाब में बेटियों के सर पे ना ऐसे हाथ रखते हैं, तो मैंने उसके सर पे ना पता नहीं क्यों बेअख्तियार हाथ रखा। मैंने कहा बेटी अल्लाह खुश रखे आपको, ठीक। वो चली गई। अब मैं वहाँ 1 महीना रहा। मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि आप औरत को इज़्ज़त दें, वो आपको उससे 10 गुना ज़्यादा इज़्ज़त देगी। बदकिस्मती है कि हम इज़्ज़त नहीं देते। होता ये था कि अक्सर हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में उसका और मेरा टाकरा हो जाता था, कभी फार्मेसी पे, कभी बाहर, कभी मस्जिद में, कभी इधर मंदिर पे, कभी। तो दूर से मुझे देख के वो सर यूँ नीचे कर लेती थी और मुझे उसके सर पे जैसे वो क्रेज़ होता था कि मेरे सर पे ये हाथ रखेगा। नंदी लक्ष्मी, उसका नाम था नंदी लक्ष्मी, मुझे नाम याद है उसका। तो आई थिंक मैं उस बच्ची को कभी भूल नहीं सकता। सर मुझे ये बताएं कि ये जो सारा सफ़रनामा था, इसका अगर हम आगाज़ की बात करें कि मतलब कैसे दिल में ख़्याल आया कि पाकिस्तान में मैंने जो है वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवाना, बेहतर है कि मुझे किसी और कंट्री के अंदर देखना चाहिए। और स्पेसिफ़िकली अगर भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान से भारत ही लेके जाना, ये अगर हम इब्तदा यहाँ से अगर करें तो ये सारा आइडिया कैसे आया था कि पाकिस्तान में नहीं करवाना, हमने भारत जाना है और भारत जाके इसका करवाना है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब मेरा बेटा चूँकि बाई बर्थ उसमें प्रॉब्लम था, तो जहाँ कहीं भी किसी ने कहा ना कि वहाँ पर कोई हार्ट पेशेंट है बच्चा, तो मैं वहाँ जाता था, कहाँ से इलाज करवाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर इस पे मैंने स्टडी की इंटरनेट पे भी, और कोई 1-2 साल में लगा रहा। अच्छा, 2 साल स्टडी करता रहा, क्योंकि ये 8 साल का था जब मैं वहाँ ले गया था। तो हम इधर ही छोटा मोटा कोई सेफ्टी मेजर्स ही लेते थे, कोई प्रॉपर इसका इलाज तो था नहीं। तो डॉक्टर चेकअप करता था, लेकिन डॉक्टर मसूद सादक ने हमें कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके ना ऑपरेट करवा लें। तो मुझे ये मैंने असेस किया इंटरनेट से, कुछ दोस्तों से, कि इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। डॉक्टर मसूद सादिक जो आप बता रहे हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी है, बहुत वो फिजिशियन है, ठीक है, सर्जन नहीं है, बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा, आई थिंक, और बड़ा नाइस बंदा है, बड़ा कोऑपरेटिव है। उन्होंने आपको कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल आप इसको ऑपरेट करवाएं अपने बेटे को? आप जहाँ भी ले जाएं, इंडिया ले जाएं, इंग्लैंड ले जाएं, जितनी आप में पसली है, बेशक अमेरिका ले जाएं, लेकिन आप इसको ऑपरेट करवाएं। मैं पाकिस्तान में गया था मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर से मिला, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके बातों से और वहाँ के माहौल से और उनकी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल थी उनसे। फिर मैंने ये सोचा कि जब वो हमसे इतना आगे हैं, सारा कुछ है, फिर मैंने हॉस्पिटल फ़ोन भी किए, इंटरनेट से नंबर मिल जाते हैं, मुख्तलिफ बातें की और उनका अमला मिला। बड़ी देर बाद जाके डॉक्टर जेश साहब से, शर्मा से रब्ता हुआ। तो फिर मैंने ना वो वीडियोस वगैरह, मुझे इतना पता नहीं था, मैंने वो वीडियोस उसकी सीडी बनवाई और सारा कुछ उसकी बीमारी का लिख के, और साथ वो पलंदा सा बना के मैंने शायद 800 या 2000 रुपया लगा था वो TCS वालों को दिया, इंडिया नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल भेजने के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं बड़ा अपसेट हुआ। तो एक दिन मैंने ना ऐसे ही बैठे हुए ना, उनका वो इन्फॉर्मेशन की ईमेल होती है ना, उस पर मैंने लिखा कि फ़लाँ तारीख को मैंने आपको ये रसीद है TCS किया, मुझे रिपोर्ट नहीं आई। तो और वहाँ से उन्होंने कहा कि जस्ट कॉल अस एट सो एंड सो नंबर और सेंड ईमेल। तो हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वी कैन नॉट रिप्लाई सो रिटर्न एंड व्हाट्सएवर। मैंने ये सोचा कि वो लोग ऑफिशियल पेपर वर्क से भी आगे निकल गए। बहुत उन्होंने ना पेपरलेस ऑफिसेज बना लिए हैं। हमारे यहाँ उस वक्त वही पुराने तरीके चल रहे थे, जिस तरीके से मेरा दफ्तर चलता था। मैंने कहा वहाँ भी ऐसे ही चलता था। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो, इनको पैकिंग करो, सील करवाओ, TCS करवाओ, वो सारा धंधा। फिर जब मैंने किया तो शाम को या 4 या 3 बजे ईमेल की, सुबह 6-7 बजे ईमेल आई थी वजय कुमारी के नाम से, डॉक्टर जय शर्मा की।
तो फिर मेरी कंटिन्यूशन हो गई उनके साथ, फिर उन्होंने स्पॉन्सर लेटर भी भेज दिया और फिर मैं चला गया। अब ये देखें कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे क्या क्या वहाँ पर जो चीज़ें मेरे अंदर करेज़ उठा कि अगर मुझे अल्लाह ने कभी मौका दिया और वक्त दिया, मैं इस फोरम पे कहता हूँ, एक तो मैं किताब लिखूँगा, दूसरा मैं कोई ऐसा, अब मैं एक इदारा बनाया हुआ भी है लेकिन वो बड़ा स्लो है जिसमें सिर्फ कुरान पाक की तालीम देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनको कोई टेक्निकल हुनर ना दिया जाए, उनको कोई स्केल ना दी जाए, अदरवाइज़ वो ईमान बेचने वाले वही ट्रेडिशनल मुल्ला निकलेंगे। तो डॉक्टर अजय शर्मा ने फिर आपको रिस्पॉन्ड दिया कि आप अपने बेटे को लें, और डॉक्टर अजय शर्मा ने तो रिस्पांस विद इन 12 आवर में रिस्पांस आ गया था। अच्छा, बहुत जल्दी, मतलब शाम को 3-4 बजे ऑफिस टाइमिंग पे किया है, ठीक है, तो सुबह 6-7 बजे उनकी ईमेल आई थी, मैं 9 बजे गया हूँ तो मैंने खोल के उसी पे फिर आगे वर्किंग शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में उस अगले हार्डली 5 या 6 दिन में मैं इस्लामाबाद एम्बेसी के आगे खड़ा था वीज़े के लिए। वीज़ा इधर आराम से दे दिया इधर की गवर्नमेंट? सर मैं कहता हूँ कि जब मैं गया हूँ ना इंडियन एम्बेसी, तो मैं वहाँ भी बड़ा परेशान था, कई लोग मुझे वहाँ लाइन में लगे हुए थे, तो मैं गया हूँ, मेरी वाइफ, मैं और मेरा बेटा छोटा जो बीमार था वो हमने ना उठाया हुआ था, तो जो वो सामने रिसेप्शन पे या उस खिड़की के सामने सफारतकार बैठा था, एम्बेसडर उनका, तो उसने कहा कि उसने सारी चीज़ें देखी तो कहता है बच्चे क्यों लाए हो? मैंने कहा बीमार था, तो मैंने कहा आपको जस्टिफाई करें? कहते नहीं कोई मसला नहीं, आपने लिख दिया, बच्चे को तकलीफ़ ना दिया करें, आप आ जाएं तो बस। वो मेरे ख्याल में बस घंटा डेढ़ लगा है सफारत खाने में, उन्होंने वीज़ा लगा के दे दिया। और बिहेवियर कैसा था एज अ पाकिस्तानी, मतलब अगर? बिहेवियर तो मेरा मतलब है बहुत प्रेज भरती था। अच्छा, मुझे कभी मैं समझता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मुझे बड़ा हैरत होती थी कि हम क्या सोचते थे और आगे क्या क्या हो रहा है। मेरी सारी सोच से अलावा लोगों की मोहब्बत थी। इधर सफारत खाने से ही मैं जब मिला हूँ ना, तो वहीं पर ही मेरा ज़हन बदलना शुरू हो गया, बदलते बदलते मैंने बताया कि मैं वहाँ से एक चीज़ ले गया था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं भी ऐसे कोई इदारा बनाऊँ जिसमें बच्चों को टेक्निकल स्किल हो, वहाँ पर मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, गुरुद्वारा भी हो, गिरजा भी हो। क्यों कैद किया हुआ है? क्यों नहीं? अगर इंडिया में बन सकता तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता? अपने ज़हन को वसी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और दोस्तों आपने देखा कि भाई ये भाई साहब भारत आए थे, बेंगलुरु में इनके बच्चे का इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुई, और फिर यहाँ पे ये जो भाई साहब है 1 महीने तक यहाँ पे रुके, और उन्होंने जो यहाँ पे अनुभव लिया वही आज इन्होंने बताया है। और ख़ास करके मैं जो पाकिस्तानी व्यूअर्स है उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई जो आपके यहाँ पे दिखाया जाता है, या जो बातें आपके लीडर्स हो या फिर जो नफरती लोग आपको बताते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार होता है या फिर गलत किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप खुद होके यहाँ आके देख नहीं ले, उस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मीडिया में ज़्यादातर प्रोपेगेंडा ज़्यादा किया जाता है, जो छोटी बात है उसको बड़ा करके बताया जाता है। मगर इन भाई साहब ने जो अपना अनुभव बताया, ये तो कुछ झूठ बात नहीं कर रहे, ये तो पाकिस्तानी है। और सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो अपने बच्चों को लेके या फिर घर के किसी मेंबर को लेके इंडिया में इलाज करने आए हैं, और उनकी भी वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी है, और उनको भी शायद ये लगता था कि भारत में हमारे साथ क्या होगा। मगर भाई जब यहाँ से वो लोग गए तो उन्होंने भी वीडियोस में ये बातें की है कि जो हमें लगता था उससे कुछ अलग ही है, और जो हमने सुना था सारी बातें झूठी है। तो दोस्तों ऐसा इंडिया के अंदर कुछ नहीं होता। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक जगह रहते, कई सालों से रह रहे, अच्छी तरह से रहते, सब जगह नमाज होती है यार, अजान होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुर्बानी भी होती है, सिर्फ कुर्बानी जो है गाय की नहीं की जाती क्योंकि हम उसको भगवान मानते हैं। बाकी तो कोई बंदिश नहीं, कोई कहीं पे भी आ जा सकता है। और आपको जो ये झूठी बातें बताई जाती है, तो आपको मैं चाहूँगा कि अगर आप यहाँ अगर आना नहीं भी होता आपका, तो भी फिर आप कुछ रिसर्च करें यार। नेट पे सभी बातें हैं कि इंडिया के मुसलमान भी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि आप यार अपने मुल्क पे ध्यान दो, हम खुश हैं। फिर भी आपके लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत ही जुल्म होता है। तो खैर आप भी एक बार ज़रूर विजिट करें इंडिया को, और देख लें अपनी आंखों से कि भाई सही में ये होता है या नहीं होता है। और ये जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो प्रोपेगेंडा है, ये बातें सुन के आप अपने दिल में नफरत ना रखें। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा, जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।